आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आप सभी को हमारी यह वीडियो ज़रूर देखने हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, 32 पहाड़ियों से घिरा उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1968। 32 पहाड़ियों से घिरा यह राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। तो इससे 3 प्रश्न बनते हैं। उमरिया जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कितनी पहाड़ियों से घिरा है? 32 पहाड़ियों से घिरा है। आपका अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? यदि हम 4 विकल्पों पर गौर करते हैं तो यहाँ पर उत्तर निकलता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन यदि हम बात करें कि वास्तव में अपने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन वह ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका एकदम सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कौन से वर्ष में टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1994। बाघों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित टाइगर प्रोजेक्ट योजना मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यानों में लागू है। सर्वप्रथम कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में यह योजना लागू की गई थी तथा वर्ष 1994 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू की गई। अब आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो इसका सही उत्तर है 0.27 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में स्थापित है। इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नवीन ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है खंडवा जिला। नवीन राष्ट्रीय उद्यान ओंकारेश्वर खंडवा जिले में स्थित है। इस नवीन राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 293.56 वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बताने जा रहे हैं। देखिए, कौन अभ्यारण्य कहाँ पर है? रातापानी रायसेन में है, सैलाना रतलाम में है, गंगऊ अभ्यारण्य पन्ना में है, गंगऊ अभ्यारण्य पन्ना में है, और बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में है। यह आपको याद करनी है, इससे पेपर में प्रश्न आता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, इको पर्यटन का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही उत्तर है पर्यावरण से। इको पर्यटन का संबंध पर्यावरण से है। अब आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम किस सन में लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर है, देखिए 1974। क्यों सही है समझो। इस अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य में 12 सिंगा शेर चीतलों की संख्या में वृद्धि हुई। 12 सिंगा की संख्या में वृद्धि के बाद मध्य प्रदेश शासन ने 1 नवंबर 1981 को 12 सिंगा को राजकीय पशु घोषित कर दिया गया। यह अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर 1972 में लागू किया गया तथा मध्य प्रदेश में इसे 1974 में लागू किया गया। अतः यहाँ उत्तर 1974 ही सही है, जबकि कई किताबों में 1972 लिखा हुआ है। अब बात करते हैं, चंबल अभ्यारण्य मुरैना जिले में है। यह क्यों चर्चा में आया? इसका सही उत्तर है आपका, देखिए, क्योंकि इसमें घड़ियालों की मृत्यु होने से संख्या में भारी कमी आई, इसलिए एक बार बहुत चर्चा में आ गया था। सभी न्यूज चैनलों में यह खबर छपती थी।
आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय अभयारण्यों को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है? तो आपका उत्तर है 7। पूरी बात क्या समझते हैं। सन 1973 से शुरू प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत मध्य प्रदेश के अब तक 6 राष्ट्रीय उद्यान तथा 1 अभयारण्य, कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य इस योजना में शामिल किए जा चुके हैं। संशोधन की बात करते हैं तो क्या क्या समय समय पर परिवर्तन हुआ है। यदि हम वर्तमान डेटा की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सहित अब कुल 7 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में आपसे बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। रेप्टाइल पार्क कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पन्ना। रेप्टाइल पार्क पन्ना जिले में स्थित है। रेप्टाइल माने रेंगने वाले सकते हैं। मध्य प्रदेश में कुल टाइगर संख्या का कितने प्रतिशत टाइगर पाए जाते हैं? तो पूरे देश के हिसाब से देखे जाएं तो 22% टाइगर पूरे देश के अपने मध्य प्रदेश में मिलते हैं और सर्वाधिक टाइगर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिल जाएंगे। राज्य का एकमात्र जिला कौन सा है जिसमें सफेद शेर पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है रीवा जिला। देश में शेरों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? देश में शेरों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में अभयारण्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में अभयारण्यों की कुल संख्या है 30। मध्य प्रदेश में सोन चिरैया का संरक्षण किस अभयारण्य में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आपका घाटी गांव और करेरा। तो घाटी गांव और करेरा में लुप्त प्राय सोन चिरैया के लिए 2 अभयारण्य बनाए गए, एक करेरा में जो शिवपुरी जिले में है, एक ग्वालियर में है घाटी गांव। मध्य प्रदेश के खरमौर पक्षी को किस अभयारण्य में संरक्षित किया गया है? इसका सही उत्तर है सरदारपुर। मध्य प्रदेश के खरमौर पक्षी को संरक्षण प्रदान करने के लिए अभयारण्यों की स्थापना की गई है, जिसमें सरदारपुर धार तथा सैलाना रतलाम शामिल है। मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण किस अभयारण्य में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, चंबल, कैन और सोन। चंबल नदी में, कैन नदी में, सोन नदी में, इन सभी नदियों में घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। यह अभयारण्य भी हैं और ये नदियां भी हैं यहाँ पर, तो इनमें घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है नौरादेही, जो कि सागर जिले में है। सबसे छोटा अभयारण्य है आपका रालामंडल, जो कि इंदौर में है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों में कौन सा जानवर सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, चीतल सर्वाधिक पाया जाने वाला जानवर है। राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है पहला स्थान है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है, देखिए यहाँ लिखा होगा सैलाना रतलाम। अब ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर सैलाना सही है, ठीक है, लेकिन यदि इसमें राला मंडल लिखा होता जो कि इंदौर में है, तो उत्तर फिर आपका राला मंडल इंदौर सही निकलता। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? वही बात आ गई, राला मंडल इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि डिंडोरी जिले का है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले का है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और जिसका क्षेत्रफल मात्र 0.27 वर्ग किलोमीटर ही है। मध्य प्रदेश का कौन सा अभयारण्य जंगली भैंसों के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाने का प्रस्तावित है?
तो इसका सही उत्तर है पन्ना। मध्य प्रदेश में पन्ना स्थित गंगऊ अभयारण्य जंगली भैंसों के लिए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश के कौन से अभयारण्य में बब्बर शेरों को स्थानांतरित करने की योजना है? इसका सही उत्तर है पालपुर। तो मध्य प्रदेश के पालपुर कूनू अभयारण्य जो कि श्योपुर में है, गुजरात के गिर उद्यान से एशियाई शेरों, जिन्हें बब्बर शेर कहते हैं, को स्थानांतरित कर बसाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। देखिए जो प्रश्न लिखा हुआ है कौन से अभयारण्य में, तो जो कूनू अभयारण्य है अब यह उद्यान बन चुका है, तो अब है कूनू उद्यान जो कि श्योपुर में है, श्योपुर के पालपुर में है। यह भी समझो, श्योपुर के पालपुर में कूनू राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए निम्न अभयारण्यों को उनसे मिलाना है, तो हमने पहले ही मिला दिया है। सिंघोरी और रातापानी, सिंघोरी और रातापानी रायसेन में है, और नौरादेही सागर में है, केओनी देवास में है, फैन मंडला में है। ये हमने पहले ही यहाँ पे मिला दिए हैं। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति किस सन में बनी थी? इसका सही उत्तर है 1952। निम्न में से मध्य प्रदेश के कौन से अभयारण्य में एशियाई सिंह का संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला जाएगा? इसका सही उत्तर है कूनू अभयारण्य। फिर आपका प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सन 1933 में अभयवन के नाम से जाना जाता था। 1952 में अभयारण्य बना और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना, और 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू है? उत्तर है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। आपका प्रश्न है मध्य प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है आपका डिंडोरी। समझो पूरी बात। भारत में 4 जीवाश्म यानी कि फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है। एक मध्य प्रदेश के मंडला जिले वर्तमान की बात करें तो डिंडोरी जिले में यह जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। पहले मंडला जिले में पड़ता था, वर्तमान की बात करें तो डिंडोरी जिले में यह जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर राज्य किस राज्य को घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। आशा करते हैं हमारे द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आए हैं। इसी तरह वीडियो देखने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, बड़ी से बड़ी परीक्षा की तैयारी करने के लिए इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें।